हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। ये है चैप्टर नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। इवन कुछ क्वेश्चंस तो 6 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से भी मैच करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रेशियो के। सपोज जो इडली की रेसिपी है उसमें हमें क्या क्या चाहिए रहता है, 2 bowls ऑफ राइस एंड 1 bowl ऑफ दाल। इसका मतलब इसे हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2:1। इसका मतलब 2 bowls हमें राइस चाहिए और 1 bowl हमें क्या चाहिए, दाल चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे रवा लड्डूस जो बनते हैं उसमें अगर 1 कप घी लग रहा है, 1 कप अगर उसमें शुगर है और 3 कप सपोज उसमें रवा लग रहा है, तो उसका रेशियो हम कैसे बोलेंगे, 1:1:3, जिसमें 1 क्या होगा घी, 1 क्या होगा शुगर और 3 क्या होगा यहाँ पे रवा। ये तो हो गए 2 एग्जाम्पल्स। इसके अलावा भी हम डे टू डे लाइफ में रेशियो का यूज करते हैं। चलो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हमें पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें रेशियो के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर का रेशियो लिखना है और उन्हें रिड्यूस करना है। पहले भी हमने नंबर्स को रिड्यूस किया है, तो इसे भी हमें क्या करना है, जब तक ये रिड्यूस हो सकते हैं तब तक हमें इन्हें रिड्यूस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 72 और 60। हम क्या कर रहे हैं, रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेशियो। रेशियो इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 72:60। तो ये हमने इसको रेशियो के फॉर्म में तो लिख लिया, बट हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसका रिड्यूस्ड फॉर्म लिखना है। रिड्यूस का मतलब इसे हमें और सिंप्लीफाई करना होगा। इक्वल्स टू, तो इसको हम लिख सकते हैं 72/60। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे डिवाइड हो सकता है। हमें पता है कि अगर यूनिट के प्लेस में 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 0 = 0 और ये क्या हो जाएगा, 2 3 = 6 और कितना हो जाएगा, 2 6 = 12। हमें कितना मिला, 36/30। अब यहाँ पे हम यूनिट का प्लेस देखेंगे, इधर है 0 और यहाँ पे है 6। इसका मतलब अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 = 2, 2 5 = 10 और ये कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 8 = 16। इसका मतलब हमें कितना मिला, 18/15। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑड नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। बट देखो 18 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इसे हम 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 = 15 और ये कितना हो जाएगा, 3 6 = 18, तो 6/5। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6/5 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। मतलब हम 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज 1 से करेंगे तो सेम नंबर ही आने वाला है। 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता है, और अगर ये 5 से होगा तो ये 5 से नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। हम इसका आंसर लिख लेते हैं। 6/5 को हम लिख सकते हैं 6:5 और ये हो जाएगा इसका रेशियो। तो यहाँ पे तो मैंने 2 का टेबल यूज किया है, आप चाहे तो यहाँ पे 12 के टेबल से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज 72 और 60 ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। तो वैसा भी करेंगे तब भी करेक्ट है, ऐसा करेंगे तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें यहाँ पे रेशियो कितना दिया हुआ है, 38:57 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसे हम लिख लेते हैं 38/57। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप यहाँ पे नंबर्स को ऐड करके देख सकते हैं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली 19 के टेबल से डिवाइड होंगे, तो ये हो जाएगा 19 2 = 38 और 19 3 = 57। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2/3। Therefore, ratio equals to 2:3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेशियो इक्वल्स टू 52:78। तो चलो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, 52/78।
अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 और 8 दोनों इवन नंबर है, इसका मतलब इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18। तो हमें कितना मिल गया, 26/39। और देखो 26 और 39 दोनों 13 के टेबल से जाते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। इसका मतलब हमें कितना मिल गया, 2/3। और इसे रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2:3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी से सेकेंड क्वांटिटी को रेशियो के फॉर्म में लिखना है, बट साथ में हमें उसे रिड्यूस भी करना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हम यहाँ पे इसे रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। रेशियो इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं 700/308। 0 है, यहाँ पे 8 है। ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये 0 को हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। हमें इसे डिवाइड करने के बाद कितना मिला, 350/154। नाउ देखो अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 4 है, इसका मतलब इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और ये कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। हमें कितना मिला, 175/77। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, 3 से भी नहीं हो सकते हैं, 5 से भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 7 है। ये डायरेक्टली 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे कितना बाकी है, 3। ये हो जाएगा 35। इसे हम लिख सकते हैं 7 5 ज़ा 35। हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 25/11। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 25:11। अब हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 14 रुपीज और सेकेंड क्वांटिटी हमें दी हुई है 12 रुपीज 40 पैसे। हमें क्या करना होगा, हमें इस 14 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना होगा। इसे हम कैसे कर सकते हैं, 14 रुपीज इक्वल्स टू, देखो ये कितना है 14 और हमें पता है कि 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है, 100 पैसे होता है। तो सबसे पहले ये कन्वर्जन कर लेते हैं, बिकॉज 2 क्वांटिटीज को हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब उनके यूनिट सेम हो। यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1400 पैसे। और यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 12 रुपीज 40 पैसे। यहाँ पे इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज 40 तो ऑलरेडी पैसे में है, बट हमें 12 को कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे 12 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया। और जो 40 पैसे है वो तो हम एज इट इज लिखेंगे। 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1200 प्लस 40 पैसे। 1200 और 40 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1240 पैसे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 रुपीज को भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे जो 12 रुपीज था उसको भी हमने पैसों में कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया। देयरफॉर अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हमें किसका फाइंड करना था, ₹14, मतलब 14 रुपीज को हमें ₹12 और पैसे 40 इसके साथ हमें डिवाइड करना था। यहाँ पे हमने कन्वर्जन कर लिया था। 14 रुपीज को हमने कन्वर्ट कर लिया था 1400 पैसे में और 12 रुपीज 40 पैसे को हमने कन्वर्ट किया था 1240 पैसे में। ये हमने क्या किया, यहाँ पे पैसे में कन्वर्ट कर लिया है, इक्वल्स टू। यहाँ पे अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। 1400 को हम सिंप्लीफाई करेंगे 1240 के साथ में। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो लास्ट के जीरोज होते हैं उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 0 से ये 0 को हम कैंसिल करेंगे, बट हमेशा याद रखना कि मिडिल के 0 को आप कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब दोनों क्वांटिटी के लास्ट में जो जीरोज है उनको ही आप कैंसिल कर सकते हो। ये 0 कैंसिल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इसके साथ कैंसिल करने के लिए कोई 0 नहीं है। अब यहाँ पे 0 और 4 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24। 2 6 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4 6 ज़ा 24। 2 6 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4 6 ज़ा 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 24 और 4
और 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 एंड 2 0 ज़ा 0। सो हमें यहाँ पे कितना मिल गया 70/62। यहाँ पे 0 और 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सो हमें कितना मिल गया 35/31। यहाँ पे 35 और 31 को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 35:31। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू 35:31। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 लीटर एंड 2500 मिलीलीटर। यहाँ पे ये लीटर में है और यहाँ पे मिलीलीटर में है, तो दोनों की यूनिट हमें सेम करनी होगी। तो हम क्या करते हैं 5 लीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीलीटर में। मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5000 मिलीलीटर। देयरफॉर अब हम इसका रेशियो लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं 5 लीटर अपॉन 2500 मिलीलीटर, जिसे हमने किस में कन्वर्ट किया है 5000 मिलीलीटर में, और 2500 मिलीलीटर ऑलरेडी है। अब यहाँ पे इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा 50। तो हमें रेशियो कितना मिल गया 2/1। सो 2/1 को तो और फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 3 इयर्स 4 मंथ, 5 इयर्स 8 मंथ्स। तो हमें क्या करना होगा, ये इयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना होगा। सो ये कम्प्लीटली मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कम्प्लीटली मंथ में आ जाएगा। उसके बाद हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 इयर्स 4 मंथ्स इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो 3 इयर्स है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स तो ऑलरेडी यहाँ पे मंथ में ही है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। इक्वल्स टू 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स इक्वल्स टू 36 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 40 मंथ्स। नेक्स्ट हमारे पास है 5 इयर्स 8 मंथ्स, तो 5 इयर्स को भी हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी 5 इंटू 12 हम कर लेते हैं, प्लस 8 मंथ्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं। इक्वल्स टू 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 प्लस 8 मंथ्स, 60 प्लस 8 को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 68 मंथ्स। देयरफॉर अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। सो हम रेशियो किसका फाइंड कर रहे थे 3 इयर्स 4 मंथ्स अपॉन 5 इयर्स 8 मंथ्स इक्वल्स टू, सो इसका कन्वर्जन हमें कितना मिला था 40 मंथ्स अपॉन इसका कन्वर्जन हमें मिला था 68 मंथ्स इक्वल्स टू, सो हमारे पास कितना है 40/68। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे 0 और 8 है, तो इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0 इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 20/34। ना इसको अगेन हम फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हमें कितना मिल गया 10/17। नाउ 10/17 को और हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर हमें रेशियो कितना मिल गया 10:17, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3.8 किलोग्राम एंड 1900 ग्राम्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.8 किलोग्राम्स इक्वल्स टू 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स।
बिकॉज 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है. सो अब हम यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास है 3.8, उसके बाद हम चाहे जितना भी हो उतने ज़ीरोज़ लगा सकते हैं बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद के ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते हैं. और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से. सो हम डेसिमल पॉइंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं. जैसे 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को भी हम 3 टाइम्स शिफ्ट कर सकते हैं. सो हमें कितना मिलेगा 3800 ग्राम्स. 1900 तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्राम्स में है तो अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं. तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू 3.8 kg को हमने कन्वर्ट किया था 3800 ग्राम्स में और 1900 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं. अब यहाँ पे इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं तो ये लास्ट के ज़ीरोज़ को हम कैंसिल कर सकते हैं. ये ज़ीरो से ये ज़ीरो को कैंसिल किया, 19 1 ज़ा और ये हो जाएगा 19 2 ज़ा 38. इसका मतलब हमें इसका रेशियो कितना मिल गया 2:1. अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में. यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स 5 मिनट्स 6 सेकेंड्स. तो यहाँ पे हमें मिनट्स को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा. तो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 60 सेकेंड्स बिकॉज 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स. 20 सेकेंड्स को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं. इक्वल्स टू यहाँ पे अब हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 7 6 कितना हो जाएगा 42 और ज़ीरो को हम एज इट इज़ लिख लेंगे. तो हमें कितना मिला 420 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं. अब यहाँ पे ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा 440 सेकेंड्स. नाउ अब ये सेकेंड क्वांटिटी को भी हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 6 सेकेंड्स को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं. इक्वल्स टू 5 6 कितना हो जाएगा 30 और ज़ीरो को हम एज इट इज़ लिखेंगे. सो ये हमें मिल गया 300 सेकेंड्स प्लस 6 सेकेंड्स को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं. इक्वल्स टू अब ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 306 सेकेंड्स. कन्वर्जन हो गया. अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं. सो रेशियो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स अपॉन 5 मिनट्स 6 सेकेंड्स. तो फर्स्ट क्वांटिटी को हमने कैसे कन्वर्ट किया था 440 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था और सेकेंड क्वांटिटी में हमने इसे कन्वर्ट किया था 306 सेकेंड्स में. इक्वल्स टू अब इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं. सो हमारे पास है 440 अपॉन 306. सो यहाँ पे 0 और 6 है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6. इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 220 अपॉन 153. इसे हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो 220:153 और ये हो जाएगा इसका आंसर. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म. तो देखो यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है. ये रेशियोज को हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 75:100. तो अब हम इसका रेशियो सबसे पहले लिख लेते हैं. हमारे पास है 75:100. सो इसे हम लिख सकते हैं रिड्यूस करने के लिए इक्वल्स टू 75/100. सो ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं तो ये हो जाएगा 25 3 ज़ा 75 25 4 ज़ा 100. इसका मतलब हमें यहाँ पे कितना मिल गया 3/4 और ये हो जाएगा इसका रेशियो 3:4 बिकॉज इसे हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेशियो कितना दिया हुआ है 44:100. इक्वल्स टू इसे हम लिख लेते हैं 44/100. सो यूनिट के प्लेस में इवन नंबर है 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0. सो हमें कितना मिल गया इक्वल्स टू 22/50. अगेन इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10. इसका मतलब हमें कितना मिल गया 11/25. तो इसे हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो ये हो जाएगा इसका रेशियो 11:25 और ये हो जाएगा इसका आंसर.
थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 6.25%। देखो परसेंट का मतलब क्या होता है 100। इसका मतलब जहाँ पे परसेंट दिया है उसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं 100। तो ये कितना हो जाएगा 6.25 अपॉन 100। अब हमें डेसिमल पॉइंट को 2 टाइम्स शिफ्ट करना है। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे हम 25 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 25 2 ज़ा 50 और 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100। अब ये हो जाएगा 25 1 ज़ा और 25 4 ज़ा। सो हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/4। 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16। इसे हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका रेशियो 1:16। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। सो यहाँ पे हमें रेशियो कितना दिया हुआ है 52:100 इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं 52/100। सो 2 और 0 है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 0 ज़ा 0 इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 26/50। अगेन इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो हमें कितना मिल गया इक्वल्स टू 13/25। इसे हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका रेशियो 13:25 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.64%। सो हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। बट परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.64। परसेंटेज के प्लेस में हम कितना लिखेंगे 100 इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है डेसिमल पॉइंट को 2 टाइम्स शिफ्ट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे 64/100 लिखेंगे और यहाँ पे 2 टाइम्स हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। सो डिनोमिनेटर में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 0। सो अभी हमें कितना मिला है 32/50 मल्टीप्लाई बाय 100। फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। सो अभी हमें कितना मिला है 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0 इक्वल्स टू हमारे पास अभी क्या है 8/25 मल्टीप्लाई बाय 50। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो अभी हमारे पास है 4/25 मल्टीप्लाई बाय 25। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। 425 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 625। इसका मतलब हमें रेशियो कितना मिल गया 4:625 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 पर्सन्स कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज। इसका मतलब 3 पर्सन्स मिलके एक स्मॉल हाउस बना सकते हैं 8 डेज में। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। अगर वो सेम हाउस जो स्मॉल हाउस था जिसे 3 लोग मिलके 8 डेज में बना रहे थे, अगर उसे हमें 6 डेज में कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितने लोग लगेंगे ये हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। अगर आपको याद होगा तो आपने इनवर्स प्रोपोर्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाउस को हमें जल्दी बिल्ड करना है। मतलब 8 डेज में बिल्ड हो रहा था, हमें उसे 6 डेज में ही बिल्ड करना है। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाने होंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस एंड नंबर ऑफ पर्सन्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज।
देखो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे 3 और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे 8 डेज लग रहे थे। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउस को बनाने में अगर नंबर ऑफ डेज 6 लगे तो फिर कितने पर्सन्स लगेंगे, ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट द पर्सन्स टू बिल्ड अ हाउस इन 6 डेज बी एक्स। इसका मतलब 6 डेज में हाउस को बिल्ड करने के लिए हमें एक्स पर्सन्स लगेंगे। देयरफॉर अब हम यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई कर रहे हैं। इसके हिसाब से अगर नंबर ऑफ पर्सन्स 3 थे तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे 8 इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है x है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स 3 था तो नंबर ऑफ पर्सन के प्लेस में हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे हमने सपोज किया है x इंटू नंबर ऑफ डेज हमें कितना लग रहा है यहाँ पे 6। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स 3 हैं तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं 8, और अगर नंबर ऑफ पर्सन्स x हैं तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं 6। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। सो ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6x। देयरफॉर अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24/6 इक्वल्स टू x। देखो इस 6 को हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में भेजा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पे ये डिवीजन के फॉर्म में आ गया। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 6 1 जा और ये हो जाएगा 6 4 जा 24। देयरफॉर 4 इक्वल्स टू x, या फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें रेशियोज दिए हुए हैं, इन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ये रेशियो में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका परसेंटेज मिल जाएगा, बिकॉज परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। सो फर्स्ट रेशियो हमें दिया हुआ है 15:25। तो इसे हम कैसे लिख लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15/25। इसे हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू, अब ये 15 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60%। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 47:50। तो इसे हम लिख लेते हैं 47/50 और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिकॉज हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 50 1 जा 50 और ये कितना हो जाएगा 50 2 जा 100। अब 47 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 94%। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। सो यहाँ पे 7/10 है, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ में। सो ये कितना हो जाएगा 10 1 जा और ये हो जाएगा 10 10 जा 100 इक्वल्स टू 10 7 जा कितना हो जाएगा 70। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 70% इक्वल्स टू। सो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 546/600। सो इसे भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 100 1 जा और ये हो जाएगा 100 6 जा। अब यहाँ पे 546 को हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं। सो हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 जा 54 और ये कितना हो जाएगा 6 1 जा 6। इसका मतलब हमें कितना मिल गया 91%। इसके फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7/16 और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। सो यहाँ पे डायरेक्ट 0 तो नहीं, यहाँ पे कट हो रहे हैं तो इसे 2 के टेबल से हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 7 × 50/8। अगेन इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो हमें कितना मिल गया 7 × 25/4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 25 7 जा कितना हो जाएगा 175/4।
यहाँ पे साइड रफ वर्क में 175 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, 5 को हम नीचे ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 3, डेसिमल पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा 2, डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक और 0 हम बढ़ा लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 4 5 ज़ा 20। सो यहाँ पे हमें परसेंटेज कितना मिलेगा 43.75% और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। तो देखो यहाँ पे आभा और उसके मदर की एज का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:5। एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। देखो जब आभा का बर्थ हुआ था इसका मतलब उस समय आभा की एज कितनी होगी 0 होगी और उस समय उसके मदर की एज कितनी थी 27 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। तो हमें क्या करनी है आभा और उसके मदर की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो हमें क्या गिवन है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। तो यहाँ पे ये हमें रेशियो दिया हुआ है, मल्टीपल हमें यहाँ पे x लेना होगा। सो हम लिख लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो बी x। देखो यहाँ पे ये हमें रेशियो दिया हुआ है, ये इसकी एज नहीं है तो इसके साथ में हमें एक मल्टीपल लेना होता है x। सो ये गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज। हमें क्या बतानी है प्रेजेंट एज ही बतानी है ना। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ आभा। सो आभा की प्रेजेंट एज हम कितनी ले सकते हैं 2x। 2x क्यों लिया बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस रेशियो में 2 यहाँ पे आभा है और 5 यहाँ पे क्या है उसकी मदर है और x हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लिया है। तो आभा की प्रेजेंट एज हमने कितनी सपोज कर ली 2x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इक्वल्स टू 5x। हम एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर्स। ना जो हमें कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो ये एक और कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई है द एज ऑफ आभा's मदर एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ इक्वल्स टू 27 ईयर्स। इसका मतलब जब आभा का बर्थ हुआ था तो उस समय उसके मदर की एज कितनी थी 27 ईयर्स। सो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। देखो जो आभा के मदर की एज है उसे हमने कितना सपोज किया है 5x, उसमें से हम माइनस करेंगे 2x। माइनस क्यों कर रहे हैं बिकॉज हम बर्थ के टाइम की बात कर रहे हैं। बर्थ के टाइम में जो आभा की एज थी वो कितनी थी 0 थी। तो अगर हम आभा के मदर की एज को अगर हम पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आभा की एज को माइनस करेंगे इक्वल्स टू 27। देखो ये इक्वेशन कैसे आया है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले बता देती हूँ। मान लो अगर आपकी एज अभी 10 ईयर्स की है और आपके मदर की एज सपोज 40 ईयर्स की है। तो आप जब बॉर्न हुए थे तो आपकी एज कितनी थी 0 ईयर्स की थी। 0 ही थी ना जब आप बॉर्न हुए थे, मतलब 10 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय तुम्हारे मदर की एज कितनी थी 30 ईयर्स की थी जब तुम पैदा हुए थे, मतलब 0 ईयर्स के थे। तो देखो तुम्हारी मदर की एज में हमने 10 ईयर्स माइनस किया था कि नहीं। 10 ईयर्स मतलब तुम्हारी एज को यहाँ पे माइनस किया था तब 30 आया था। सो अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे अगर हम मदर की एज की बात कर रहे हैं कि मदर कब 27 ईयर्स की थी, मतलब उसकी जो एक्चुअल एज अभी है उसमें से अगर तुम्हारी एज को माइनस किया तब वो क्या होगी 27 ईयर्स की होगी। सो अब हम क्या करते हैं ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो 5x में से 2x को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3x इक्वल्स टू 27। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27/3। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा। इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 9। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हम आभा और उसके मदर की प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं।
तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आभा इक्वल्स टू, ये हमने कितना सपोज किया था 2x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट करते हैं 9। सो 9 टू ज़ा कितना हो जाएगा 18 ईयर्स। इसका मतलब आभा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 18 ईयर्स। अब हम इसके मदर की एज भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आभास मदर इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट करेंगे 9। 5 9 ज़ा कितना हो जाएगा 45 ईयर्स। इसका मतलब आभा की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 45 ईयर्स। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 18 ईयर्स एंड हर मदर्स इज 45 ईयर्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे हमें वत्सला और सारा की प्रेजेंट एजेस दी हुई हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4, मतलब कितने सालों के बाद उनकी एज का रेशियो जो है वो 5:4 हो जाएगा, ये हमें बताना है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सारा हमें दिया हुआ है 10 ईयर्स। सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कितने ईयर्स के बाद ये दोनों के एज का रेशियो 5:4 हो जाए। सो सपोज हमने किया कि आफ्टर x ईयर वत्सला एज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस x ईयर्स, और सारा की एज कितनी हो जाएगी 10 प्लस x ईयर्स। सो ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आफ्टर x ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। मतलब ये क्या है, हमने x ईयर सपोज किया। सो x ईयर्स के बाद अगर उनके एज का रेशियो 5:4 हो सकता है, सो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 14 प्लस x अपॉन 10 प्लस x। ये क्या है, इनके एजेस हैं जो हमने रेशियो के फॉर्म में लिख लिए हैं। इक्वल्स टू, हमें रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस x के साथ में, और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस x के साथ। देयरफॉर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 ज़ा कितना हो जाएगा 56, प्लस ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 10 5 ज़ा कितना हो जाएगा 50, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5x। देयरफॉर ये कितना है 56 है। 50 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 5x है। 4x राइट साइड में आके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर 56 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1x। इसका मतलब हमें x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 6। 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये 1x है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर आफ्टर 6 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। व्हाट इज रेहाना's प्रेजेंट एज? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है और फिर 2 ईयर्स के बाद कितना रेशियो रहेगा वो हमें दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। मतलब जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो कितना है, रेहाना और उसकी मदर का 2:7। सो हमें क्वेश्चन में रेशियो गिवन है। सो यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं x। हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इक्वल्स टू, रेहाना की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 2x ईयर्स, बिकॉज x यहाँ पे क्या है मल्टीपल है और यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग 2 किसका पार्ट है, रेहाना का। एंड प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना's
मदर इक्वल्स टू 7x ईयर्स, बिकॉज यहाँ पे रेशियो में 7 जो है वो रेहानास की मदर का पार्ट है। सो ये वाली जो कंडीशन थी ये प्रेजेंट एज की थी। अब हम बात करते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद रेहाना की एज कितनी हो जाएगी? रेहानास एज इक्वल्स टू, देखो 2x जो है वो उसकी प्रेजेंट एज है और हम 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब 2 साल के बाद। इसका मतलब इसकी एज में हमें +2 लिखना होगा। सो ये हो गई रेहाना की एज। अब हम लिखते हैं एज ऑफ रेहानास मदर। सो ये कितना हो जाएगा? 7x + 2 years. According to the given condition, after 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. और क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी हुई है कि 2 years के बाद उनके एजेस का रेशियो कितना होगा? 1:3. Therefore, देखो 2 years के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो रेहाना की एज कितनी थी? 2x + 2 और उसके मदर की एज थी 7x + 2 और 2 years के बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3. देयरफॉर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 के साथ में और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 2 के साथ में। देयरफॉर 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 प्लस यहाँ पे हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम मिलने वाला है 7x + 2। देयरफॉर x वाले टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6x। 7x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना रहेगा? 2। ये प्लस जो है राइट साइड में जाके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। देयरफॉर यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1x। बट ये क्या रहेगा? यहाँ पे माइनस में रहेगा, इक्वल्स टू 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? -4। देयरफॉर ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 4। x की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं देयरफॉर रेहानास प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितनी है? 2x। 2x का मतलब है 2 × x के प्लेस में हम पुट करेंगे 4। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 ईयर्स। तो ये क्या हो जाएगी? रेहाना की एज। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर रेहानास प्रेजेंट एज इज 8 ईयर्स। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस वेल।